तो आज इन गाड़ियों की बात करेंगे जो 10 लाख में ऑटोमेटिक आपको मिल सकती है इंडिया में अभी। ये है महिंद्रा की एक 3XO M2 Pro 10 लाख के आसपास, स्कोडा की काइलैक सिग्नेचर 10 लाख के आसपास, होंडा अमेज CVT ये भी लगभग 10 लाख, टाटा एल्ट्रोज DCA 8.5 लाख पे, ये है मारुति बलिनो आपको पता ही है 8.5, i20 स्पोर्ट्स IVT ये भी 8 से ऊपर, और ये भी टाटा पंच EV। तो ये चाहे ऐसे कोने हों यहाँ पे स्कूल के सामने भाई जाम लगता ही लगता है, तो ऐसे में आपको पता लगेगा ऑटोमेटिक का क्या फ़ायदा है एक्चुअल में। चाहे फिर मेन रोड हो, हाईवे हो, आपका यहाँ पे भी तो खाली पड़ा है, पर ऐसे में जब तेज़ भगानी होगी, स्लो से कटते 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 धीरे धीरे तेज़ भगाओगे, तब आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक का। चाहे पहाड़ में पतली पतली गलियाँ हैं, पीछे से गाड़ी आगे उठानी है, पीछे नहीं जाती है ऑटोमेटिक इतनी जल्दी, जितनी दिक्कत हैंड ब्रेक वगैरह में लगाने में आएगी मैनुअल में। यहाँ पे पहाड़ों में पता लगा आपको ऑटोमेटिक का फ़ायदा। और या फिर आप सिंपल ट्रैफिक में खड़े हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दियाँ हो, आप ट्रैफिक में वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का फ़ायदा पता लगेगा 1 घंटा ऑफिस के बाद। तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। अगर आपको और रिव्यूज़ और टिप्स चाहिए तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे मौसम अच्छा है, यहाँ पे धूप तेज़ आ रही है और हवा भी खैर काफ़ी तेज़ है, तो यहीं पे रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। ट्वेंटी 26 में और अभी भी लोग मैनुअल चला रहे हैं समहाउ, अभी भी लोगों को ऑटोमेटिक चलाने का कोई शौक़ नहीं है। बट GST 2.0 के बाद इतना कम हो गया रेट कि अब ऑटोमेटिक काफ़ी लोग रेंज में आ गई है। तो अब 2026 में अगर कोई मैनुअल लेता है तो 10 लाख के अंडर भी इतने सारे ऑप्शन हैं ऑटोमेटिक लेने के कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज बात करते हैं 10 गाड़ियों की जो 10 लाख के अंडर में हैं और ऑटोमेटिक है। स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR में हो या फिर गुड़गांव में हो या नोएडा में हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर नई गाड़ी पे ही जाना है, पुरानी नहीं लेनी है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम फील की। सबसे जो प्रीमियम अभी 10 लाख के अंडर में जो सबसे प्रीमियम गाड़ियाँ हैं वो है, अभी आने वाली है, आई नहीं है। अगर आप महिंद्रा के फ़ैन हो तो 3XO M2 Pro, राइट, MX2 Pro तो अभी 10 लाख के आसपास आएगी है। और इसका जो कंपटीशन अगर आपको इलेक्ट्रिक में चाहिए तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट ऑप्शन टाटा पंच है EV। बट EV इसका इंडिया में अभी इतना नहीं है कि आप कंफर्टेबली उसे ले सको और चला सको लंबे टाइम के लिए, क्योंकि काम चलाने वाली बात है। लेकिन इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरी ओपिनियन में है, वो है आपका स्कोडा काइलैक सिग्नेचर एडिशन। 10 लाख में अगर हवा भी देखनी तेज़ है मैंने जो, अगर 10 लाख में क्वालिटी बिल्ड चाहिए और जो ड्राइवर का जो फील है, मतलब एक तो हो गया पीछे बैठने वाले का फील जो फैमिली का है, और एक ड्राइवर का जो फील है वो स्कोडा काइलैक में जो आता है ना, वो इस रेंज में 10 लाख के रेंज में सबसे बेस्ट है। अगर आप ऑटोमेटिक में जा रहे हो तो फिर तो टॉप टियर चीज़ यही है, इससे बेस्ट अभी आपको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी और उसका वही फेमस TSI पेट्रोल इंजन अभी तक सबसे बेस्ट। अरे यार गिरेगा क्या, स्कोडा की लेवल का रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। मैं खुद होंडा चलाई है, होंडा ही चलाई है, बट इन सब में सबसे बेस्ट जो हैंडलिंग है वो है स्कोडा की। भले ही उसमें फीचर्स इतने नहीं मिलेंगे जितने दूसरे होंडा ही दे रही है, थोड़े से उससे कम मिलेंगे, बट ओवरऑल क्वालिटी टॉप टियर। लेकिन अब दूसरा सब बजट अगर आपका 10 नहीं है, आप थोड़ा नीचे आना चाहते हो, 9 लाख के आसपास आना चाहते हो, तो 3 और गाड़ी की बात करते हैं जो इस बजट में ऑटोमेटिक आपको देते हैं, और वो भी रिलायबिलिटी के साथ, और नए फीचर सारे मिलेंगे, वही टच स्क्रीन वगैरह जो भी है वो सब मिलेगा ही। तो एक मेरी फेवरेट पर्सनल गाड़ी जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है अमेज़। अगर अमेज़ का CVT वर्जन आप लेते हो, होंडा का CVT बहुत स्मूथ है ऑटोमेटिक, इसमें कभी झटके नहीं लगते, ऐसे सर्वर हल्का सा भी पता नहीं चलेगा आपको AMT वाले वर्जन के मुकाबले, क्योंकि CVT बहुत बेटर है सिटी में और अमेज़ में, दोनों ही बढ़िया है। तो अमेज़ CVT अगर आपको डिज़ाइन अच्छी गाड़ी का चाहिए और नए फीचर चाहिए और सेडान अगर आप चलाने को तैयार हो तो। लेकिन अगर आपको दूसरा ऑप्शन इसी के में चाहिए थोड़ा SUV टाइप में, वो है टाटा एल्ट्रोज DCA। अगर टाटा एल्ट्रोज पे जाना है तो वो भी अच्छे फीचर से लोडेड गाड़ी है, उसकी भी रेंज यही है 9 लाख के आसपास, और सेम वही फीचर्स मिलेंगे। लेकिन तीसरे तरह के लोग आते हैं जिन्हें चाहिए थोड़ी स्पीड और जिन्हें रेड लाइट ऊपर होते ही गाड़ी भगानी है, तो उन लोगों के लिए है निसान मैग्नाइट। इसमें
ऑब्वियसली ये है कि निसान की सर्विसेज कम है इंडिया में, उसके सेंटर्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा, रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो कोई इशू नहीं है, दिल्ली एनसीआर में बहुत ऑप्शंस हैं, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी के, कभी भी रिपेयर करानी हो, कभी कुछ भी कराना हो। तो उन लोगों के लिए निसान मैग्नाइट टर्बो सीवीटी 1 लीटर का इसका पेट्रोल इंजन है और एसयूवी फील आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। लेकिन आपका बजट अगर इससे भी थोड़ा सा और नीचे जाता है, 9 लाख से भी आप 8.5 लाख पे जाना चाहते हो, तो और ऑप्शंस हैं, उनकी बात करते हैं। दरअसल ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सस्ते के चक्कर में AMT ले लेते हैं। AMT वाली गाड़ियों में जो सस्ती है, मारुति की है, दूसरी भी है, उनमें जब भी चेंज होता है गियर चेंज होने पे झटके लगते हैं, CVT में नहीं लगते हैं, पर इनमें हल्का सा पता चलता है जो सस्ते वाली गाड़ियाँ। तो सस्ते वाली गाड़ी के चक्कर में ये मत जाना कि सस्ते में ऑटोमेटिक मिल रही है तो अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑटोमेटिक एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है। तो आपकी नज़र में होनी चाहिए हुंडई की i20 स्पोर्ट्स IVT, और इसमें आपको 7 साल की वारंटी मिलेगी। इसके साथ ये इसकी रेंज लगभग वही है, 8.5 से 9 लाख के बीच में पड़ेगी, ऑन रोड तो 9 के आसपास ही पड़ेगी, 8.25-9। इसकी बेस्ट बात यह है कि ये 4 सिलेंडर वाली है, तो जो वाइब्रेशंस हैं, इंजन वाइब्रेशंस हैं, वो मिनिमम रहेंगी। इंजन की नॉइज़ जो है कैबिन के अंदर वो मिनिमम है बाकियों के मुकाबले। दूसरा ऑप्शन है मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है, बट इसमें इंजन नॉइज़ ज़्यादा है उस हुंडई से, i20 से, और थोड़ा ज़्यादा वो भी रहेगा, इसमें वाइब्रेशन हल्की सी ज़्यादा फील होंगी, क्योंकि पर मारुति है ऑब्वियसली। मारुति की जिन लोगों को रिलायबिलिटी मारुति की चाहिए उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको मारुति में ही 4 सिलेंडर चाहिए तो बलिनो है, बलिनो 8 लाख के आसपास पड़ेगी, 7.25 की। इसका इंजन उससे ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि 4 सिलेंडर है और सेम रिलायबिलिटी मारुति की। अब अगर बजट इससे भी नीचे जाता है तो बात करते हैं आगे चल के